बच्चों स्पेशल टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है हनी बी में। पहले तो ये समझिए कि जो हनी बी का हाइव होता है उसमें 3 तरह के मेंबर हो सकते हैं। वो 3 तरह के मेंबर कौन से हो सकते हैं? तो ड्रोन होते हैं, ड्रोन कहते हैं मेल को। इसके अलावा फीमेल 2 तरह की हो सकती हैं। फीमेल 2 तरह की हो सकती है, क्वीन और वर्कर्स। फर्क क्या होता है? क्वीन फर्टाइल होती है और वर्कर्स स्टेराइल होती है। तो क्वीन फर्टाइल होती है और वर्कर्स स्टेराइल होते हैं। अब इसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो समझना पड़ेगा। देखिए, इनमें फीमेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। फीमेल कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड फीमेल होती है 2n। और 2n कितना है? 32, मतलब 32 क्रोमोसोम है टोटल। और जो मेल है वो हैप्लॉयड है, हैप्लॉयड मेल। हैप्लॉयड यानी कि n, वो है मेल। तो ये दोनों पेरेंट्स हो गए, P फॉर पेरेंट्स कर लेते हैं। मेल में 16 क्रोमोसोम होते हैं, 32 का आधा। अब फीमेल में गैमीट्स बनेंगे, यानी कि एग बनेंगे। तो जब ये एग बनेंगे तो मियोसिस के थ्रू एग बनेंगे, और कुछ 50% एग में 16 और अगले 50% में भी 16 ये क्रोमोसोम हो जाएंगे। मेल गैमीट फिर कैसे बनेगा? मेल गैमीट भी तो बनेंगे, स्पर्म भी तो बनेंगे। स्पर्म यहां पे माइटोसिस से बनेंगे, ध्यान रखिएगा। किससे बनेंगे? माइटोसिस से बनेंगे। माइटोसिस से बनेंगे तो बहुत सारे स्पर्म बनेंगे, एक हम दिखा देते हैं। अब इसके बाद बारी आती है फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन हो गया तो कितना हो गया? 32 हो गया। अब 32 हो गया तो ये जाइगोट है, डिप्लॉयड है। डेफिनेटली क्या बनेगा? फीमेल तो होगी, पक्की बात है। ये 32 जब बनेगा तो ये फीमेल होगी। अब लार्वल स्टेज में मान लीजिए लार्वा है, लार्वा है जो कि डिप्लॉयड है, यानी कि फीमेल लार्वा है। इस कंडीशन में एक सेक्रीशन होता है सलाइवरी ग्लैंड का क्वीन के, उसको कहते हैं रॉयल जेली। तो जो ये लार्वा है जो कि डिप्लॉयड है, इसके पास 2 ऑप्शन है। एक को किसी को रॉयल जेली मिल जाएगी, तो रॉयल जेली मिलने पे ये इसका कन्वर्जन हो जाएगा क्वीन में, ठीक है। इसकी ओवरीज क्या होंगी? हेल्दी होंगी, फर्टाइल। लेकिन जिनको रॉयल जेली नहीं मिलेगी, रेस्ट जितनी भी होंगी, ठीक है, रॉयल जेली नहीं मिली, नो रॉयल जेली। तो जिनको रॉयल जेली नहीं मिलेगी वो भी फीमेल्स ही होंगी, लेकिन क्या होंगी? वर्कर्स हो जाएंगी। वर्कर्स हो जाएंगी मतलब ये स्टेराइल होंगी। क्या होंगी? स्टेराइल होंगी। अब इनका डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा, काम का बंटवारा हो जाएगा। देखो, मेल का काम था सिर्फ फर्टिलाइजेशन करवाने तक। 2 जो फीमेल्स हैं इनका वर्कर काम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो हाइव का कंस्ट्रक्शन है, वैक्स बनाना, पॉलन लाना, नेक्टर लाना, वो काम वर्कर्स करती हैं। और क्वींस का काम है अगली जनरेशन को बढ़ाना। क्वींस का काम है अगली जनरेशन को बढ़ाना। तो अब आप ये समझिए कि क्वीन और वर्कर में क्या संबंध है। ये दोनों बहनें हैं, क्वीन और वर्कर सिस्टर्स हैं। लेकिन बच्चे कौन पैदा कर पाएगा आगे? सिर्फ क्वीन। बच्चे पैदा करना मतलब एग यही ले कर पाएगी। वर्कर्स उनके केयर के लिए, हाइव बनाने के लिए और खाने का इंतजाम करेंगी। तो अगर इसके जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे क्वीन के फ्यूचर में, उनका वर्कर से क्या रिश्ता होगा? मौसी का। वर्कर्स और क्वीन क्या है? सिस्टर्स हैं। जिनको रॉयल जेली मिल गई वो क्वीन हो गई, और जिनको रॉयल जेली नहीं मिली वो वर्कर रह गई। तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्वीन के हो सकते हैं, वर्कर तो फर्टाइल है नहीं। तो जो वर्कर के बच्चे हैं इनका, जो क्वीन के बच्चे हैं उनका वर्कर से संबंध मौसी का है, ठीक है। और मौसी मां समान होती है। ये बात आप देखते हैं अपनी लाइफ में भी।
ठीक है, एक चीज। और दूसरी बात, एक चीज आपकी बुक में लिखी हुई है बहुत सुंदर, वो क्या लिखी हुई है कि जो मेल होते हैं जिनको आप ड्रोन कहते हो, जो ड्रोन है, ठीक, ड्रोन कैसे बनेंगे? यहां पे देखिए इस एग में फर्टिलाइजेशन, अब यहां पे ये देखिए मान लो कोई एग है, ये डायरेक्टली मेल में डेवलप हो जाता है। डायरेक्टली किस में डेवलप हो जाता है? मेल, यानी कि ड्रोन में डेवलप हो जाता है। इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। कुछ एग्स डायरेक्टली किस में डेवलप हो जाते हैं? ड्रोन में। तो जो डायरेक्टली डेवलप हो जाएंगे इसको कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप हो जाएंगे ड्रोन में कुछ एग्स। तो फर्टिलाइजेशन में तो पार्टिसिपेट किया नहीं इन एग्स ने, डायरेक्ट एग से क्या बन गया? ड्रोन बन गए या मेल बन गए। तो क्या इन ड्रोन्स का कोई फादर है? नहीं है भाई। जब एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं मेल गैमीट से, स्पर्म से, तो फादर कहां से है? लेकिन क्या इनका कोई ग्रैंड फादर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि फीमेल बनने के लिए क्या चाहिए? हाँ, एक स्पर्म चाहिए, एक एग चाहिए। तो फीमेल का फादर भी होगा, यानी इस फीमेल का जो इसकी मदर है, जिसके एग से ड्रोन बना है, जिसके एग से ड्रोन बना है, इस फीमेल का फादर भी रहा होगा और मदर भी रही होगी। तो इस ड्रोन का ग्रैंड फादर रहा होगा, लेकिन फादर नहीं है। और इस ड्रोन का डायरेक्ट कोई सन भी नहीं होगा, लेकिन ग्रैंड सन होगा। डॉटर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सन की बात हो रही है। तो मान लो ये ड्रोन है, जैसे ये ड्रोन है, मान लो ये ड्रोन है, इसने फर्टिलाइज कर दिया तो क्या बनी? फीमेल बनी। लेकिन क्या ये सन प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं कर रहा है। सन डायरेक्टली कहां से बन रहे हैं? अनफर्टिलाइज एग से। लेकिन ये जो फीमेल बनी, इसमें से मान लो कुछ क्वीन बन गई, इनके जो बच्चे होंगे उसमें मेल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उस मेल का ग्रैंडफादर होगा, लेकिन डायरेक्ट फादर नहीं है। तो आपकी एनसीईआरटी ने बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है कि ड्रोन्स या फिर मेल्स डू नॉट हैव फादर बट ग्रैंडफादर, एंड दे डू नॉट हैव सन बट ग्रैंडसन्स। ठीक है, तो ये हैप्लोडिप्लॉइडी का कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ, जिसमें डिप्लॉयड फीमेल होती है और हैप्लॉयड मेल होता है या फिर ड्रोन होता है, और ये हनी बी में पाया जाता है। तो ये स्पेशल टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है, जिसमें आप ये देख रहे हो कि ड्रोन का सेक्स जो है बिना फर्टिलाइजेशन के ही डिटरमाइन हो जा रहा है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी रॉयल जेली तक का क्या करना पड़ रहा है? वेट करना पड़ रहा है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, किसका? फीमेल्स का। सेक्स तो डिटरमाइन हो जा रहा है, मतलब फर्टिलिटी डिसाइड हो रही है फर्टिलाइजेशन के बाद, और मेल में फर्टिलाइजेशन के पहले ही ये मेल बन जाते हैं। तो ये स्पेशल टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है हनी बी में। तो ये थे हैप्लोडिप्लॉइडी। थैंक यू।